हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारी सिटाडेल क्लासेस में। और ये टाइम एंड वर्क की जो हमारी सीरीज चल रही थी, आज उसका तीसरा दिन है। और आज आपके सामने फिर से कुछ ऐसे सवाल लेके आया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल हैं। कि जैसे कि यही दोनों देख रहे हैं, ये एमटीएस का है, सीएचएसएल का है। आज बच्चा रेलवे का करवाएंगे, इसके बाद बैंकिंग का करवाएंगे और हो सकता है तो सीडीएस के भी, यानी कि डिफेंस के कुछ सवाल करवाएंगे। जैसे कि हमने आपको पहले ही बता रखा था कि वो सारी चीज़ें जो कि जैसे कि हमने बोला था 2 वेरिएबल में भी अगर पूरा प्रोसेस के थ्रू जाना है तो सवाल कैसे होता है। उसके बाद बच्चा हमने आपको मेंटोस ज़िंदगी सिखाई थी, वैसे ही ठीक उसी प्रकार हमने क्या किया, 3 लोगों वालों में भी पूरा प्रोसेस से समझाया। उसके बाद उसको भी हमने मेंटोस से बताया। हम आपके सामने एक बार बता रहे हैं कि पहले कैसे कि बच्चा की अगर मेंटोस ज़िंदगी से सवाल करना है तो वो कैसे करना होता है कि अगर मान लो 3 लोग होते हैं कोई, जैसे मान लो एक ए है वो किसी कार को x दिन में कर रहा है, और बी है वो उसी कार को बच्चा y दिन में कर रहा है, और सी है वो उसी कार को बच्चा z दिन में कर रहा है। तो हमने क्या बोला, जब कोई ऐसा केस आ जाए सेम कार है, अगर बोला जाए कि अगर तीनों मिलकर उसी कार को करें तो वो कितने दिन में करेंगे, तब क्या होगा कि हमने बोला था अगर तीनों का टाइम निकालना है ए और बी और सी का, तो हमने बच्चा तुमको सिखाया था कि इनके दिए गए दिन को, क्या बोला, इनके दिए गए दिन को आपस में एक बार मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद फिर क्या करो, 2 का मल्टीप्लिकेशन यानी कि एक्स वाई का, फिर वाई जेड का और जेड एक्स का आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करके भाग कर दो। तो ये हमारे तीनों के द्वारा लिए गए समय का अन्वय ज्ञान हो जाएगा। अब ठीक है, इसी प्रकार से बच्चा हम ये वाला सवाल कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये सवाल हमारा एसएससी एमटीएस में आया हुआ है। कह रहा है कि ए तथा बी और सी किसी कार को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं, तो एक साथ मिलकर वे उसी कार को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हमने बेटा क्या सिखाया तुमको कि ऐसे सवाल क्या करना होता है कि सबसे पहले लिखो ए किसी कार को कितने दिन में कर रहा है बच्चा, 12 दिन में कर रहा है। बी उसी कार को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। और सी उसी कार को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। ये जो सवाल हैं बेटा, क्या ये जो सवाल हैं, ये एक बार हम तुमको पहले पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद इसको मेंटोस ज़िंदगी से भी करेंगे। हमने बोला बच्चा कि अगर प्रोसेस के थ्रू जाना होता है तो हमको क्या करना होता है कि इन तीनों का एक बार ले लें, क्या लासा ले लें। 12, 15 और 20 बेटा, इनका लासा अगर जब निकालोगे तो हमको उससे क्या ज्ञात होता है बच्चा कि उसके बाद हमको पता चलता है टोटल वर्क। यानी कि हम कह रहे हैं 12, 15 और 20 का लासा कितना होगा बच्चा, 60 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो 60 है ये हमारा बेटा क्या है, टोटल वर्क है। क्या है बच्चा, टोटल वर्क है, यानी कि कुल कार्य है। यही तो बेटा हमारा टोटल वर्क है। फिर उसके बाद हमने बताया तुमको बेटा कि अगर तुम्हारा टोटल वर्क आ जाए तो एफिशिएंसी निकाली कैसे जाती है, क्षमता कैसे निकाली जाती है। हमने बोला कि अगर हम क्या करें, टोटल वर्क को उसके दिए गए दिन से भाग कर दें तो क्षमता आ जाएगी। तो यानी कि एक ही अगर बात करें तो 60 को अगर 12 से भाग करोगे कितनी बार में बेटा, 5 बार में। फिर ठीक उसी प्रकार बात करते हैं, 60 को अगर 15 से भाग करोगे तो 4 बार में बच्चा, और 60 को 20 से भाग करोगे तो 3 बार में। हमको क्या पता चल गया कि एक ही जो क्षमता है वो 5 यूनिट है एक दिन में कार्य करने की। इसी वजह से उसको 12 दिन लग जाते हैं कितने यूनिट कार्य करने को, 60 यूनिट कार्य करने को। ठीक उसी प्रकार बच्चा हम कह रहे हैं कि जो हमारा बी है वो अगर 4 यूनिट कार्य एक दिन में करता है, इस वजह से उसको 60 यूनिट कार्य करने में कितने दिन लग जाता है बच्चा, 15 दिन। जब ऐसे कुल पूरा समय आ जाता है तो ये तो हमारी होगी पूरी प्रोसेस के साथ। उसके बाद बच्चा क्या किया जा रहा है, कह रहा है अगर वो तीनों एक साथ कार्य करते हैं, यानी कि टाइम टेकन बाई ए, बी और सी, तब बच्चा क्या किया जाता है कि हमने बोला जो टोटल कार्य होता है उसको कर दो, और जो जो कर रहा है उनकी क्षमता को आपस में जोड़ के भाग कर दो। ए की क्षमता बेटा 5 यूनिट है, बी की 4 है और सी की 3। हमने बेटा क्या देखा कि 60 और नीचे जब इनको जोड़ोगे 5 4 9 और 9 3 12, यानी कि ये 12 यूनिट, यानी कि एक दिन में अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो 12 यूनिट का कार्य कर लेते हैं। उसके बाद बच्चा हमने क्या किया, इसको इससे भाग कर दिया तो हमें कितना मिल गया, 5। हमको पता चल गया अगर तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो बच्चा 5 दिन में वो उस कार्य को कर लेंगे। ये तो हो गया बेटा हमारी पूरी प्रोसेस के साथ। अब बात करते हैं कि अगर इसी सवाल को हम मेंटोस ज़िंदगी, जैसे मैंने ये सिखाया है, हमको ये लासा लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सवालों में डायरेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो बच्चा देखो इसी सवाल को हम इस तरीके से कैसे करेंगे। हमने क्या बोला कि अगर बोला जाए कि डायरेक्ट हमको करना है मेंटोस ज़िंदगी से, तो टाइम टेकन बाई ए, बी और सी। उसके बाद क्या करेंगे बच्चा, तीनों के जो दिन है उनको एक बार आपस में गुणा कर लेंगे, 12, 15 और
20 को। फिर हमने बच्चा बोला क्या करना है कि दो दो का पेयर बनाओ, यानी कि ए और बी का, यानी कि 12 गुणते 15 कर दो एक बार बेटा। उसके बाद प्लस का कर दो, 15 गुणते 20 कर दो बच्चा, और उसके बाद प्लस 20 गुणते 12। यही तो हमने बताया क्या बच्चा कि कोई चीज़ ऐसी जो तुमको लगा हो कि नई आई हो, हमने बोला अगर दो दो के पेयर बनाओ और उनको आपस में मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो। उसके बाद बात करते हैं कि ये तो हमारा हो गया था सिंपल ज़िंदगी से। फिर हमने बात किया, अब हम क्या करते हैं, इसी सवाल को थोड़ा सा इस साइड लेके आते हैं और ऊपर वाली चीज़ हटा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखना, हमने क्या बोला कि बात करते हैं कि जब कुछ ऐसे सवाल आ जाएं तो सीधे सीधे हमको इतना समय नहीं होता बेटा कि हम एक एक चीज़ पूरी करें। तब क्या करना होता है कि हमने देखा, हमने पहले ही बोला है ऊपर वाले को गुणा मत करो, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी आती है जो ऊपर को काट देगी। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 15 दूनी 30 का 0 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, 15 3 1 18, 180 आ गया प्लस का। अगर 20 का गुणा 15 में करोगे तो यानी कि 15 दूनी 30 यानी कि 300 आ गया बेटा, और 20 का गुणा 12 में करोगे यानी कि 12 दूनी 24 240 आया। अब क्या करना है, ऊपर वाला फिर वैसे ही लिख दो बेटा और नीचे वालों को उठा के जोड़ दो। जब बेटा जोड़ोगे तो क्या देखा तुमने, 0 0 0 0 आ गया और 8 4 12 आ गया यानी कि 2 और 1 आया। हमने देखा 3 2 5 1 6 1 7 यानी कि 720 आया जोड़ने के बाद। जब ऐसा करोगे तो हमने देखा 0 से 0 खत्म बेटा, और 12 से इसको काटोगे एक बार में और 12 से काटोगे कितनी बार में, 6 बार में। फिर हमने देखा 2 से इसको हमने काटा 3 बार में और 3 से काट दिया बच्चा इसको 5 बार में। अब नीचे कुछ नहीं बचा और ऊपर क्या बचा, एक तो 1 बचा और दूसरा 5 बचा। जब इनका आपस में गुणा करोगे तो बेटा कितना आ गया, 5 दिन। क्या दोनों पे हमारे उत्तर सेम आ रहे हैं, इसमें भी 5 दिन आ रहा है और इसमें भी बच्चा हमारा 5 दिन ही आ रहा है। तो हमने क्या सीखा कि कोई भी सवाल अगर 3 लोगों का है तो क्या करना होता है कि बच्चा अगर सवाल केवल ऐसा सिंपल सा है तो हमको क्या करना है, पूरा उनको मतलब कि टोटल वर्क निकालने की हमको ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन ये तरीका कब लगेगा बच्चा, हम अभी बताएंगे। नीचे वाला सवाल ही है जो हमारा CHSL में आया हुआ सवाल है, SSC CHSL में। इसमें तुमको बच्चा इसी मेथड से करना पड़ेगा, डायरेक्ट मेथड से ये सवाल नहीं कर सकते। देखो कैसे, क्योंकि हमने जैसे ही 2 लोगों के जो केस समझाए थे कि अगर कुछ लोग ऐसे मिलके कार्य करते हैं, फिर ए इतने दिन में करता है तो बच्चा तुमसे कह दे कि बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, तब उसके लिए हमारा मेंटोस ज़िंदगी नहीं बनी है। मेंटोस तो उस वजह से है कि जैसे हमने बोल दिया कुछ चीज़ें डायरेक्ट अगर ऐसे सवाल आ जाएँ तो हम वो सवाल कर सकते हैं। अब भैया ये कार्य कैसे करेंगे, तुम्हारे सामने कोई एक कार्य है, तुम थोड़ा सा ध्यान से सुनना। कह रहा है एक साथ काम करते हुए ए बी और सी एक कार्य को 3 दिन में करते हैं, यानी कि ए बी और सी कार्य करते हैं और एक कार्य को 3 दिन में कर लेते हैं। कितने दिन में बच्चा, 3 दिन में। फिर हम कह रहे हैं इसी कार्य को ए 24 दिन में करता है। हमने क्या बोला, इसी कार्य को ए जो है वो कितने दिन में कर रहा है बेटा, 24 दिन में। फिर हमने देखा तथा बी 6 दिन में पूरा कर सकता है। क्या कि यही जो कार्य है इस कार्य को बी कितने दिन में बेटा पूरा कर रहा है, 6 दिन में। तो हमने जब ये सारी चीज़ें तुमको बता दी कि ए बी सी अगर मिलके किसी कार्य को करते हैं तो 3 दिन में कर लेते हैं, और ए उसी कार्य को 24 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है। अब क्या कह रहा है, इसी कार्य को अकेले सी कितने दिनों में कर सकता है। तो अब बेटा तुम वो तरीका नहीं कर पाओगे जो हमने तुमको मेंटोस ज़िंदगी के माध्यम से समझाया था। अब क्या होगा, ये सवाल हमारा बेसिक से जाएगा। तो हमने क्या बोला था, जब कोई ऐसा सवाल आ जाए तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इनका लासा ले लेना है। लासा लेने से बेटा हमको क्या पता चलेगा, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य हमको पता चल जाएगा। हमने देखा 3 24 और 6 का लासा कितना होगा बेटा, हमने पहले ही तुमको सिखा रखा है। अगर छोटी वाली संख्याओं से बड़ी वाली संख्या पूरी तरह कट जाएगी तो बड़ी वाली संख्या ही हमारी लासा हो जाएगी। क्या 3 का भाग 24 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 6 का भाग 24 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो इस वजह से हमको पता चल गया कि जो कुल कार्य होगा, टोटल वर्क होगा, वो कितने यूनिट हो जाएगा, 24 यूनिट हो जाएगा। फिर जब बच्चा हमने क्या देखा कि हमने बोला कि अगर अब हमको कुल कार्य आ गया है, अगर हमको क्षमता निकालनी है, क्या निकालनी है, क्षमता। तो हमने तुमको बच्चा सिखाया था क्षमता निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो हमारा टोटल वर्क है, क्या है, टोटल वर्क है। टोटल वर्क को क्या करना पड़ता है, दिए गए दिन से भाग कर दें तो हमको क्षमता पता चल जाएगी। अगर 24 को हम 3 से भाग करते हैं तो कितने बार में, 8 बार में जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जो ए बी सी किसी कार्य को अगर करते हैं तो तीनों की क्षमता कितनी आई, 8 यूनिट की आई। फिर
फिर हम कह रहे हैं कि ए अगर किसी कार को अगर 24 दिन में कर रहा है और 24 टोटल यूनिट कार है तो क्या करेंगे, तो उसका अगर भाग करेंगे तो 1 आएगा। तो हमको पता चल गया ए की जो क्षमता है वो 1 यूनिट की है। ठीक उसी प्रकार हम देख रहे हैं कि बी अगर किसी कार को मतलब कि 6 दिन में करता है और अगर बच्चा हम देख रहे थे क्या बोला कि अगर क्या हो जाए ए बी और सी किसी कार को 3 दिन में करते हैं और ए उसी कार को 24 दिन में करता है और बी उसी कार को 6 दिन में करता है, तो हमने क्या बोला कि अगर हमको कुल कार यानी कि टोटल वर्क पता चल जाए तो हमको क्या हो सकता है कि क्षमता पता चल जाएगी हर एक की और उसके बाद ये सवाल हो जाएगा। हमने देखा कि अगर कुल वर्क हमारा यानी कि टोटल 24 यूनिट कार आया तो इसको भाग करेंगे तो 8 यूनिट, यानी कि हमको क्या पता चला कि ए है, ए बी और सी तीनों मिलकर किसी कार को अगर 3 दिन में कर रहे हैं तो हमने बच्चा देखा उनकी क्षमता 8 यूनिट आई। 8 यूनिट का मतलब क्या हुआ कि एक दिन में वो तीनों मिलकर 8 यूनिट कार्य करते हैं, तभी तो वो 24 यूनिट कार्य करने में 3 दिन उनको समय लगा। फिर हमने देखा ऐसे ही ए की क्षमता आ गई और बी की क्षमता निकालने के लिए हमने क्या बोला था कि टोटल वर्क को अगर हम दिए गए दिन से भाग कर देंगे तो क्षमता हमारे सामने आ जाएगी। अब क्या कह रहा है, तुमको ए की क्षमता पता चल गई, बी की क्षमता पता चल गई और तीनों की क्षमता हमें पता है। कार को करना किसको है, सी को करना है। तो कह रहा है अगर कार सी करेगा तो बच्चा क्या करना पड़ेगा, अगर हमने पहले ही बोला था कि अगर सवाल में खुद ना बोला जाए कि अगर उनकी वो अपनी क्षमता से इतनी क्षमता से यानी कि आधी क्षमता से कार्य कर रहे हैं कि 3/4 की क्षमता से कार्य कर रहे हैं, तो जब तक तुमको क्षमता में छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब क्या कह रहा है कि अगर बच्चा यहाँ पे ए की क्षमता एक दिन में 1 यूनिट कार्य करने की है तो यहाँ पे भी वो एक दिन में 1 यूनिट कार्य ही करेगा। तो हमको पता चल गया ए अगर 1 यूनिट कार्य कर रहा है और बी वहीं पर 6 यूनिट कार्य कर रहा है, तो अब बेटा हमको ये बताओ 6 एक साथ हो गया 6 क्या 4, यानी कि हमको पता चल गया कि बी जो है वो 4 यूनिट कार्य कर रहा है। तो हमने देखा अगर दोनों मिलके क्या है 4 और 1 5 यूनिट कार्य कर सकते हैं तो सी उसी को कितने यूनिट दिन में काम करेगा। तो हमने देखा 4 1 5 5 में अगर हम बेटा ऐसा क्या जोड़ दें कि वो 8 बन जाए। हमने देखा अगर यहाँ पे बच्चा 3 जोड़ दिया जाए यानी कि 4 1 5 और 1 3 8, अगर 8 यूनिट कार वो क्या करते हैं तो क्या होता है, तभी तो ये 8 हुआ। अब कह रहा है इसी कार को अकेले सी कितने दिन में करेगा, यानी कि टाइम टेकन बाय सी बराबर हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क हमारा 24 यूनिट है और सी की क्षमता कितनी है बच्चा 3 यूनिट है। जब हम इसको भाग कर देंगे बच्चा तो क्या आएगा 8 दिन। तो हमको पता चल गया कि जो कार्य ए 24 दिन में कर रहा है और बी हमारा 6 दिन में कर रहा है और सी उसी कार्य को अकेले 8 दिन में करेगा, और यही हमारा आंसर था बच्चा। तुमको क्या करना है, ये फट से दोनों सवाल देखो, हम जब तक दूसरे सवाल लेके आते हैं थोड़ा सा रोकना उसको। इस बार बच्चे एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल करवा रहे हैं। एक सीजीएल का आया हुआ सवाल है, कोई हल्का सवाल नहीं है, लेकिन क्या होगा ये सवाल तुमको करने पड़ेंगे क्योंकि ये सवाल सीजीएल में आए हुए हैं और ये सवाल ऐसे ही इसी तरीके से होगा बच्चा। फिर क्या करेंगे, क्या करना होता है थोड़ा ध्यान से सुनना कि होगा कि कह रहा है कि एक टायर में 3 पंचर हैं। क्या कह रहा है बच्चा, थोड़ा ध्यान से सुनना। सवाल कह रहा है
कि अगर कह दिया जाए कि कह रहा है एक टायर है कुछ और उसमें बच्चा कितने पंचर हैं, 3 पंचर हैं, यानी कि मान लो एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, कहीं पे भी है, तुम जहां तुमको सुविधा हो वहां को तुम कर सकते हो। फिर कह रहा है कि पहला पंचर, यानी कि हमने नाम दे दिया कि ये ए है और ये बी है और ये बच्चा सी है। हमने क्या देखा कि ये सीजीएल में आया हुआ सवाल है। कब है? सीजीएल का आया हुआ सवाल है, एसएससी सीजीएल का, छोटा मोटा सवाल नहीं है ये। इसको क्या बोलते हैं? मिनी आईएसबी कहते हैं। तो हम बात करते हैं कि वो कि जब ऐसी बात आती है तो ए, हमने कहा ये जो एक पंचर है वो क्या करता है कि उसी टायर की जो हवा है वो क्या करता है, 9 मिनट में पूरी हवा को बाहर निकाल सकता है। वहीं पे बी जो है वो क्या कर रहा है बच्चा कि 18 मिनट में पूरी हवा निकाल सकता है, और सी जो है वो उसी हवा को क्या करता है, 6 मिनट में निकाल सकता है। अब तुमसे कह रहा है कि यदि तीनों एक साथ कार्य करें तो वो कितनी देर में पूरी हवा को निकाल सकते हैं। हमने क्या बोला कि ये तो बेटा बहुत सही आसान सा सवाल है। तुम्हें क्या करना है, जो मेंटोस ज़िंदगी तुमको सिखाई थी हमने, मेंटोस ज़िंदगी बच्चा क्या सिखाई थी, अगर टाइम तीनों का निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी का, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, सभी तीनों के दिए गए दिन को एक बार आपस में गुणा कर लो, और उसके बाद बच्चा क्या करोगे तुम कि 2 2 का गुणा पेयर बनाओगे, और ये इसके बाद 18 गुणते 6 कर दोगे, और उसके बाद बच्चा 6 गुणते 9 कर दोगे, और जो आए उनको भाग कर देना, और यहाँ पे दिए गए समय तुमको पता चल जाएगा। ये सवाल अब इसके आगे तुम खुद करना। अब हम एक सवाल और लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा सा सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखना। अब कह रहा है, पूरा सवाल लिख रहे हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है सवाल कुछ ऐसा है कि राघव और आदित्य एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीन दिन में पूरा कर सकते हैं, और आदित्य और ईशान, आदित्य और ईशान उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ईशान और राघव हमने क्या बोला बच्चा, ईशान और राघव इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। राघव, ईशान और आदित्य इस काम को कितने दिन, ईशान एक साथ मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं।
बच्चा तुम्हारे सामने सवाल ये है, और ये सवाल आया हुआ काय में है बेटा, ये भी CHSL का आया हुआ सवाल है। हमने क्या बोला, CHSL का आया हुआ सवाल है, थोड़ा ध्यान से सुनना। और ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में। हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे होंगे कि ये सवाल समझाएंगे और उसके बाद आज की क्लास हम बेटा यहीं पे रोकेंगे, कुछ इशू आ रहा है इस चक्कर में। और आपको हम बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे क्या होता है, नए नए सवाल आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब ये सवाल किया कैसे जाता है, हमने बोला क्या राघव है और राघव के साथ कौन है बच्चा, आदित्य है। राघव और आदित्य किसी काम को बेटा अगर 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, और उसी काम को आदित्य और ईशान, हमने क्या बोला, आदित्य और ईशान उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है, और ईशान के साथ इस बार कौन आ जाता है बेटा, राघव आता है, और दोनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तुमने बेटा, तुमसे कह रहा है राघव, ईशान और आदित्य इस काम को एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब बेटा क्या होगा, अब इसमें तुम मेंटोस ज़िंदगी नहीं लगा पाओगे। तब हमको ऐसे सवालों को क्या करना पड़ता है, इनके क्या करना है हमको बेटा, लासा निकालना है। जब लासा निकालना है तो बेटा कैसे सवाल होगा, ये थोड़ा ध्यान से सुनना। जब लासा निकालने की बात आती है तो क्या करना पड़ता है, 3, 4 और 6 का लासा बेटा कितना आएगा, 12 आएगा। हमने क्या देखा, 3, 4, 6 का लासा 12 है हमारा। तो हमको पता चल गया टोटल जो कार्य है वो कितना यूनिट है, 12 यूनिट कार्य है। जब बेटा हम इन दोनों को आपस में क्या करें, अगर जो भाग कर देंगे 12 में 3 का, तो हमारा पता चल गया 4 यूनिट आया। और 12 को अगर 4 से भाग करोगे तो 3 आया, और इन दोनों को भाग करोगे तो बच्चा कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। कुछ यही तो आया बेटा। हम कह सकते हैं क्या कि इस बार इन सवालों को करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है बेटा, थोड़ा ध्यान से सुनना, कि हम कह सकते हैं भैया कि अगर राघव और आदित्य किसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं, आदित्य और ईशान उसी कार्य को 3 दिन में कर रहे हैं, ईशान और राघव उसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, और तो क्या करना पड़ता है ऐसे सवालों में बेटा, तुमको क्या करना है, सीधे सीधे इनको आपस में उठा के जोड़ दो। जब जोड़ोगे बेटा तो तुमने देखा यहाँ पे राघव ईशान है, यानी कि कुछ ऐसा, राघव के साथ आदित्य है, आदित्य फिर से है, आदित्य के साथ ईशान है, और ईशान फिर से है, ईशान के साथ हमारा राघव है। फिर क्या करना है, इनकी क्षमताओं को आपस में जोड़ दो। हमने क्षमता जोड़ा, 4, 3, 7, 7, 2, 9, कुछ ऐसा आया। हमने देखा कि इनकी क्षमता कितनी आई बच्चा, 9 यूनिट आई है। तब क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 2 बार राघव है, यानी कि हम कह सकते हैं 2R, 2 बार आदित्य है, 2 आदित्य आ गए, और 2 बार ईशान है, यानी कि 2 ईशान आ गया, बराबर में 9। हम कह रहे हैं बच्चा कि 2 कॉमन ले लें, यानी कि कुछ ऐसा, और हमको क्या पता चलेगा, राघव प्लस आदित्य और प्लस का ईशान, यानी कि तीनों मिलके 9 यूनिट है, यानी कि तीनों की क्षमता जो थी वो 9 थी। अब हम बच्चा क्या करेंगे कि राघव और आदित्य और ईशान, अगर इनका आपस में 9/2 कर दें तो ये इनकी क्या आ गई, क्षमता आ गई बच्चा, क्या आ गई, क्षमता आ गई। तो हमने क्या देखा, राघव, आदित्य और ईशान तीनों की मिलकर क्षमता जो है वो 9/2 क्षमता आई है, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 9/2 यूनिट कार्य कर रहे हैं। अब कह रहा है तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो हम कह सकते हैं टाइम टेकन बाई कौन है, आदित्य, राघव और ईशान के द्वारा समय लिया गया। तो हमने क्या बोला कि बेटा जो टोटल यूनिट होता है कार, उसको और क्या करना होता है, उनकी क्षमता से उसको भाग कर दो, यानी कि 9/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा बेटा, कुछ ऐसा हो जाएगा 12 × 2/9। इसको 3 से काटो, इसको काटो बेटा 4 से, 4 दूनी 8 और बटे में 3, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 सही 2/3 दिन। क्या लिखा बेटा, 2 सही 2/3 दिन, यानी कि 3 दूनी 6, 2 8, 8/3। ये हमारा सवाल का सही उत्तर था। अब बच्चा हम एक बार इस सवाल को दोबारा से समझा देते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और उसके बाद आज की क्लास यहीं पे आज हम समाप्त करते हैं। हमने क्या देखा, तुम्हारे सवाल में कहा गया था राघव और आदित्य किसी कार्य को 3 दिन में करते हैं, आदित्य और ईशान उसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, और ईशान और राघव मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। तो अब बेटा हमारा सबसे पहला कार्य होता है कि हम टोटल वर्क निकालें। क्या निकालें, टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य निकालें। कुल कार्य हमने तुमको सिखाया था क्या करना होता है, 3, 4, 6 जितने दिन है उनका आपस में लासा ले लो। तो ये बच्चा हमारा क्या आ गया, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। जब ये टोटल वर्क आ गया, फिर बात करते हैं कैसा, कि इनको आपस में एक बार क्या करना है कि सभी को जोड़ दो। क्यों, तीनों की बात कर रहा है तो आपस में जोड़ दो, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा बच्चा तुमको। यहाँ देखोगे दोनों की क्षमता अगर 2 माने तो आदित्य की यहाँ 2 होगी तो ये 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पे भी हमारा क्या होना चाहिए,
ईशान की अगर 1 है तो इसकी भी राघव की 1, वो ऐसा नहीं बन पाएगा। तो हम बच्चा क्या कह रहे हैं, ऐसे सवाल करने के लिए बार बार क्या करना पड़ता है, उठा के जोड़ोगे। तो हमने देखा राघव ईशान हमने लिखा, ईशान आदित्य ईशान लिखा, ईशान और राघव लिखा। इनकी क्षमता हमने जोड़ी 4 3 7 2 9। फिर हमने इनको जब जोड़ा तो 2 बार राघव आया, 2 आदित्य, 2 बार ईशान, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। राघव आदित्य और ईशान की क्षमता कितनी आ गई, 9/2 आ गई। फिर वही पूरा कार्य हो गया, तुमको क्षमता पता चल गया, ये सारी चीज़ें तुमको आ गई। हम बेटा क्या कह रहे हैं कि अपने इसी यूट्यूब चैनल के इसी वीडियो के नीचे हम क्या करेंगे कि टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड कर देंगे और आपको बेटा वहीं से उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे नए नए सवाल आपको मिलेंगे, नए अप्रोच के साथ मिलेंगे, और हो सकता है ऐसे सवाल मिले जो अभी रिसेंटली आए हुए हैं सभी एग्जामों में। बात करते हैं यहीं पे, इस क्लास को विराम करते हैं क्योंकि थोड़ा सा इशू आ गया बीच में। और बात करते हैं कि अगर आपको क्लास ये पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।